तो हम निकल पड़े थे जोधपुर की ट्रिप में। रास्ते में हमको दिखी सांबर लेक, जिसका हाल बिल्कुल ही बेहाल था, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी तो दिख ही नहीं रहा और पूरा नमक जमा हुआ है। तो उसको भी हमने देखा और उसके बाद हमारी जो पहले विजिट थी जोधपुर में वो था मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर हम गए। बहुत सारी यादें थी फोर्ट के अंदर, क्योंकि अगर आप फोर्ट में जाओगे तो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा पूरा घूमने में। अगर एंट्री टिकट की बात करो तो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी से आपको 100 रुपये की टिकट मिल जाएगी। रास्ते में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, बचपन की यादें ताज़ा हो गई और ऊपर से व्यू देखा पूरा जोधपुर दिख रहा था ऊपर से, और बहुत ही शानदार व्यू था फ़ोटो सेशंस के लिए भी और उसको फील करने के लिए भी। और उसके बाद ये हमारा रिव्यू था फोर्ट का। यार मानस भाई, जो भी विजिटर जोधपुर आना चाहता है और मेहरानगढ़ फोर्ट विज़िट करना चाहता है, उसको एक एडवाइस आप कुछ देना चाहो उस फोर्ट के लिए? नहीं, फोर्ट बड़ा अच्छा है यार। मतलब किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व कर रखा है आज भी, ये बहुत एक ग्लैमरस चीज़ है। मतलब अभी तक आप मान के चलो कितने सैकड़ों सालों से, मतलब 200, 300, 400, 500 सालों से मतलब किस तरीके से प्रिजर्व कर रखा है इस आर्ट एंड कल्चर को। पुराने जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उनकी झलक दिखती है, जो वॉर में यूज़ हुए वेपन्स हैं। और जो भाई यहाँ पे तोपें थी, बहुत तगड़ी शानदार तोप थी। मतलब ये निशान भाई तो आगे आ गए थे एक तोप के। और एंड में हमने विज़िट करा एक माता जी का मंदिर, वो भी बहुत हाँ बहुत एक अच्छा खासा मंदिर था। लेकिन ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस दूँ, मुझे बहुत 10 on 10 रेटिंग दूंगा मैं। भाई जो भी है राजस्थान आए, प्लीज़ विज़िट करो, बड़ा मज़ा आया। कितना टाइम लगेगा? सुबह सुबह आओ, मतलब 2-3 घंटे फोर्ट विज़िट करने का मन करेगा आपका और करता जाएगा। मतलब आप बोर नहीं होगे यहाँ पिक्चर को, अगर आप बहुत पसंद करते हो तो। हम तोपों वाले रास्ते से वापस नीचे आ गए थे। हमें बाद में पता चला कि ऊपर मंदिर भी था चामुंडा माता का, तो वहाँ पे बहुत मस्ट विजिट है, आपको करना चाहिए यहाँ पे विजिट, क्योंकि हम वहाँ पे भूल चुके थे। फिर हम दोबारा गए ऊपर और हमने वही चढ़ाई करी और फिर वहाँ पे हमने माता जी के मंदिर में गए और हम गए जसवंत की एंट्री के अंदर आपको ये स्टैचू देखने को मिलता है। उसके बाद जो पूरा जसवंत का रिव्यू था वो जसवंत। अब जसवंत का मतलब क्या होता है, इसमें जो मेन राजा महाराजाओं थे उनकी जो समाधि है ना वो यहाँ पे रखी गई है और अलग अलग उनको डिनोट करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए। अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। जसवंत थाड़ा में भी हम जाके आए। यहाँ पे महल था, एक महल में मतलब सारे, एक तो कुछ महाराजाओं की समाधि रखी गई है और सारे जो भी महाराजा रहे हैं जोधपुर के, मारवाड़ के, और उनकी सबकी फ़ोटो वहाँ पे लगा रखी है। और यहाँ के गार्डन्स बड़े ब्यूटीफुल हैं और ये यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है जो यहाँ का एम्बियंस और अच्छा कर देती है। बाकी जिस तरीके से आर्किटेक्चर है, बहुत एक यूनिक टाइप का आर्किटेक्चर है। पूरा जो आर्ट एंड कल्चर है इसका, उसको रिफ्लेक्ट करता है जोधपुर के। बहुत मस्ट विजिट प्लेस है। रेटिंग दोगे भाई 10 on 10 है रेटिंग। जसवंत थाड़ा के अंदर भी आपको 30 रुपये की एंट्री टिकट मिलती है। उसके बाद आप पूरा वहाँ पे व्यू एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद हम गए सुरपुरा डैम के अंदर। बोटिंग वगैरह हमने नहीं करी, बट वहाँ पे हमने रील वगैरह ज़रूर से बनाई भैया के साथ, तो वो रील भी हमने बनाई। और उसके बाद हम वहाँ पे सनसेट देख के वापस से आ गए और उसके बाद हमने करी पेट पूजा के अंदर आपको जलेबी दिख रही होगी, जनता स्वीट होम की। मोमोज़ हमने खाए, तंदूरी मोमोज़ जो 1 नंबर थे। और उसके बाद हमने खाए मसाला डोसा। और वो मसाला डोसा इतना हैवी था कि अगर आप कुछ और खा लोगे ना, आप खा ही नहीं पाओगे। मतलब वो इतना हैवी था, जिसके अंदर चटनी थी, टमाटर की, कोकोनट की थी, धनिया की थी और सांभर था। आखिरी में हमने खाया राज कचौरी, जो मतलब राज कचौरी ऐसी थी यार, ये तो दिल ले गई, क्योंकि ऊपर श्रीखंड डाल रखा था और उसके बाद आपकी दही था। बाय द वे ऑल क्रेडिट गोज़ टू सौरभ भैया, क्योंकि उनकी वजह से हमने ये सारी चीज़ें ट्राई करी, उनके प्रेफरेंसेस से। और फिर अगले दिन हमने सुबह उठ के प्याज कचौरी खाई और उसके बाद हम चले गए उमेद भवन के अंदर। उस वक्त प्रिया गोल्ड वाले की शायद से मैरिज वगैरह थी उनके रिलेटिव के अंदर, तो अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे वो, बट स्टिल हमने बाहर से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। जो ऊपर से व्यू था वो देखा पूरे जोधपुर का, जो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा व्यू, जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाई है। क्लॉक टावर, जिसको घंटा घर भी कहते हैं जोधपुर के अंदर, वहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट भी एक अच्छा से व्यू दे रहा था, तो वहाँ पे भी हमने फ़ोटो क्लिक करी। और उसके बाद हम चले गए जोधपुर की ब्लू सिटी की गलियों में। ब्लू सिटी की गलियों के अंदर हम गए और इसका आप या तो कॉन्सिडेंस कह लो, इत्तेफाक कह लो, कि जैसे हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, वहाँ पे राजस्थान पत्रिका के एक एडिटर आते हैं और वो हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग गए और हमें बोला कि ये फ़ोटो अब अगले दिन न्यूज़पेपर में छपेगी। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन के न्यूज़पेपर के अंदर तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भाई का ऑरा तो है ही, तो वो भी आपको दिख ही जाएगा कि जो भी ऑरा यहाँ पे लेके आए हम, न्यूज़पेपर के अंदर भी छा गए। 2 दिन गए थे, 2 दिन में छाप छोड़ गया है। और उसके बाद हमने रील वगैरह भी बनाई एक, जो आपको मेरे इंस्टा के पेज पे दिख जाएगी। और उसके बाद हम चले गए कायलाना लेक। कायलाना के अंदर मैंने करी जिप लाइनिंग, जो शुरुआत के अंदर मेरी ज़रूर से फटी। मुझे डर लग रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पर स्टिल जय श्री राम बोल के हम चले गए, जिप लाइनिंग करी। और ऐसा व्यू था कि यार
मतलब एक्सपीरियंस तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तो नीचे देख ही नहीं रहा था, नीचे देखूंगा तो डर लगता है, इसलिए मैं कैमरे में ही देख रहा। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये सबको ट्राई करना चाहिए। उन्होंने हमसे 300 रुपीज़ दिए थे पर पर्सन, एंड अगर आपको फ़ोटोग्राफ भी उनसे क्लिक करवानी है, स्लो मोशन वीडियो वगैरह उनसे बनवानी है, तो फिर वो 200 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वहाँ पे उनके ये चार्जेस थे। हम वैसे स्टेप वेल भी गए थे, वहाँ पे मैंने ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करी नहीं क्योंकि मेरे सनग्लासेस टूट चुके थे, और वहाँ पे थोड़ी देर हम रुके, प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था किसी का। फिर हम वापस से घर आ गए। घर आने से पहले हमने खाया रबड़ी घेवर, जो इतना शानदार था। मतलब मैं पहले घेवर खाता नहीं था रबड़ी का, बट मैंने जैसे ही वो खाया ना, मतलब कोई घेवर उसके सामने अड़ता ही नहीं है। फिर हम खाना खाए और अगले दिन की ट्रेन से वापस आ गए जयपुर। लास्ट में ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो डिलीशियस। अब मैं डिलीशियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जोधपुर को ब्लू सिटी की जगह फूड सिटी कहना चाहिए, और खाने में कोई भी सिटी इनके सामने नहीं अड़ सकती। क्योंकि चाहे आप फास्ट फूड से लेके स्वीट्स तक ले लो, जलेबी, रबड़ी, घेवर और मावा कचौरी, प्याज कचौरी, एक नंबर यार, एक नंबर, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया।